व्हाट ए ईयर फॉर फुटबॉल फैंस यार। मतलब जितने टीम्स ने ट्रॉफी जीती ना इस सीजन, जितने अंडररेटेड टीम्स ने, बोलोग्ना, न्यूकासल, क्रिस्टल पैलेस, बिन टॉटनहम हॉटस्पर, सारे टीम्स ने अपने जो उनके अराउंड जो क्रिटिसिज्म बनता है, ट्रॉफीज नहीं जीत पाते, यूरोपियन ग्लोरी नहीं है उनके पास, वो सब कंप्लीट हो गया इस सीजन। पीएसजी भी कल सेम। और पीएसजी कल जो मैच जीता है दैट्स इन ए डिफरेंट लेवल ऑफ फैशन। मतलब इतना वन साइडेड यूसीएल फाइनल कभी हुआ भी नहीं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, छोड़ो कभी हुआ भी नहीं शायद से, मोस्ट प्रॉब्ली 5-0 इन ए फाइनल। और 5-0 स्कोर लाइन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है पता है? देखो 5 गोल इंटर मिलान ने कंसीड कर लिया, बहुत बड़ी चीज़ है। इंटर मिलान का डिफेंस इतना बढ़िया है, फिर भी 5 गोल कंसीड कर लिया, ठीक है। बट इंटर मिलान ने चांस कौन सा क्रिएट किया? इंटर मिलान का एक्सजी आप सुनोगे 0.40। सोच सकते हो इंटर मिलान ने थ्रू आउट द गेम अटैक में घंटा कुछ नहीं किया। लॉटारो मार्टिनेज का एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था, एक शॉट भी नहीं था उसके, मतलब पूरे मैच में। दैट्स एब्सोल्युटली शेमफुल। इंटर मिलान वाज स्कूल्ड यस्टरडे। इतना वन साइडेड फाइनल में क्या ही बोलूँ। और ये ऐसा नहीं कि कोई टाइम पीरियड ऐसा था इंटर मिलान का जो कि बहुत डोमिनेट कर रहे थे, कि फिर करने की कोशिश कर रहे थे, मैच उनके हाथ में 10 मिनट के लिए था, कुछ भी नहीं। फर्स्ट मिनट से 90 मिनट ऊपर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, नहीं तो 6-7 गोल और हो जाते। देखो डे सॉरी फर्स्ट मिनट से 90 मिनट तक पूरा मैच पीएसजी ने डोमिनेट किया। और इवन 4 गोल मारने के बाद पीएसजी फिफ्थ गोल के लिए जा रही है। दैट टेल्स ए लॉट कि कितना फेयरलेस फुटबॉल लुइस एनरिके की टीम खेली है इस सीजन। और फुटबॉल इज क्रेजी यार। एक जस्ट 1.5 महीने पहले हमें लग रहा था, छोड़ो, मतलब इंटर मिलान एक तरीके से ट्रेवल चेस कर रही थी, कप फाइनल में थे, लीग में वो टॉप पोजीशन पे थे, और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में भी पहुंच चुके थे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटर मिलान ट्रॉफी लेस जा रही है। और दिसंबर में ही, और दिसंबर छोड़ो, यूसीएल कैंपेन में ही तो सबसे खराब फिक्चर्स, मतलब सबसे टफेस्ट फिक्चर्स पीएसजी के ही थे। हम एज्यूम कर रहे थे कि पीएसजी यूसीएल से बाहर ही हो जाएंगे, राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई नहीं करेंगे। इवन वो चीज़ पॉसिबल हो भी रहा था, दिसंबर तक पीएसजी बाहर भी हो रही थी। लास्ट के 2-3 मैचेस अगर पीएसजी नहीं जीतती, लास्ट के 1-2 मैचेस ड्रॉ भी हो जाते, फिर भी पीएसजी बाहर ही चली जाती चैंपियंस लीग से। और वो पीएसजी टीम सब कुछ टर्न अराउंड करके चैंपियंस लीग जीतते, और दैट टू इन ए डिफरेंट फैशन, डिफीटिंग 5-0 टू इंटर मिलान। देखो कल के गेम में मैं मतलब टैक्टिकली क्या बात करूं, मतलब पूरा आउट क्लास ही कर दिया लुइस एनरिके ने। प्रेसिंग, मतलब एंड टू एंड प्रेसिंग, हाकिमी क्या ब्रिलियंट यार, हाकिमी ब्रिलियंट। और डेजर्ट डुए डिजर्व द गोल्डन बॉल अवार्ड। मैं सोच रहा था कुबारसी वगैरह जीतेगा, बट डुए डिजर्व इट भाई। बंदे ने कल यूसीएल फाइनल पे, बिगेस्ट स्टेज पे, अपना वन करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। वो बैक हिल गोल, ओ माय गॉड। डुए वाज बॉलिंग आउट, सो डेम्बेले, किचा कवास के लिए कि दोनों फुट्स चलते हैं भाई। मतलब मैं इस टीम की कितना ही तारीफ करूँ। मिडफील्ड विटिनिया, एक टाइम वुल्व्स के खेलता था, बंद कोई तारीफ नहीं होती थी। बंद विटिनिया वही विटिनिया है जो मेसी के साथ खेलता था, हम गाली देते थे, हम रोज लीग वन देखते थे, विटिनिया से पासिंग नहीं होती थी अच्छी तरीके से। आज वो विटिनिया इंटर की 5 मैन मिडफील्ड को आउट क्लास कर रही है। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। कैनॉट डिस्क्राइब दिस पीएसजी टीम। इट्स मतलब जो हम बोलते हैं ना, बारसा की 2009 टीम, सिटी की 2023 टीम, ये टीम्स डोमिनेंट टीम्स रही है थ्रू आउट द सीजन। ये पीएसजी वाला टीम भी सेम है। और लुइस एनरिके ने ये चीज़ प्रूव किया कि कोई स्टार प्लेयर नहीं चाहिए होता है आपको, मतलब ट्रॉफी जीतने के लिए, चैंपियंस लीग जीतने के लिए। और लुइस एनरिके के लिए हमेशा एक कंट्रोवर्सी क्रिटिसिज्म चलता रहता है कि उसने बस एमएसएन था इसलिए चैंपियंस लीग जीत गया था, नहीं तो बंदे ने कुछ किया नहीं है अपने करियर में, मैनेजरियल करियर में। तो उसको उस इलाइट लेवल मैनेजरियल लिस्ट में हम नहीं रख सकते। लुइस एनरिके ने ये भी करके दिखा दिया। और लुइस एनरिके ने बोला भी था कि वी आर बेटर अटैकिंगली एंड डिफेंसिवली विथआउट किलियन एम्बापे। और उसने वो चीज़ प्रूव भी करके दिखा। और किलियन एम्बापे के लिए गॉट फील सॉरी फॉर किलियन एम्बापे। बंदा जस्ट लीव किया पीएसजी, और पीएसजी चैंपियंस लीग जीत गया। और जो मद्रिद के लिए देखो, उसने परफॉर्मेंस तो बढ़िया दिया। किलियन एम्बापे प्रॉब्ली ऑन द गोल्डन बूट, तो उसके पर्सनल चीज़ के लिए तो बहुत बढ़िया अवार्ड है। बट
ये 1.5 साल अच्छा नहीं बीता है किलियन एम्बापे के लिए। पीएसजी चैंपियंस लीग जीत गई, बार्सिलोना से चारों एल क्लासिकोज हार जाना, सारे ट्रॉफीज हार जाना इस सीजन एम्बापे के लिए बहुत ही खराब चीज़ रही है। और देखो हेनरिके की सबसे बड़ी बात ये कहनी पड़ेगी, उसने ना हमेशा जो प्लेयर्स एस्टेब्लिश थे उनको लेके एक टीम नहीं बनाया। आप पांचों को कितने लोग जानते थे भाई? मैं खुद मतलब 2 3 महीने पहले सोचता था कि कौन सा डिफेंडर है, कहाँ से आया है, सारे मैचेस खेल रहा है पीएसजी के लिए, सारे इंपॉर्टेंट मैचेस खेल रहा है, और पांचों यूसीएल फाइनल खेला, यूसीएल सेमीफाइनल खेला, और पीएसजी के लिए अब रेगुलर स्टार्टर बन चुका है। जानते भी नहीं थे इस डिफेंडर को। पीएस मतलब लुइस एनरिके का इस बात का क्रेडिट देना ही पड़ेगा। उसने डेम्बेले को फॉल्स नाइन खिला के वाचो जैसे अननोन सेंटर बैक को टीम में लाके चैंपियंस लीग जितवा दिया। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, क्या ही तारीफ करूं। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली उस्मान डेम्बेले बालोंडोर वगैरह जीत सकते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें भी। कॉन्वर्सेशन वगैरह बाकी, और भी मतलब क्लब वर्ल्ड कप वगैरह बाकी है, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे। यही देखो जो भी है, लामिन जमाल का पीयर वगैरह हाई है, लामिन जमाल की वो आई कैचिंग फैक्टर आ जाता है, तो लामिन जमाल के ऊपर वोट्स बहुत ज़्यादा जाएंगे, आई नो। अभी नेशंस लीग के मैच भी है, स्पेन वर्सेस फ्रांस, बट मुझे लगता है अभी के तौर पे डेम्बेले इज फेवरेट फॉर बालोंडोर, बट देखते हैं क्या होता है। फुटबॉल में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, बट आई डोंट थिंक नेशनल लीग को बहुत लोग बहुत ज़्यादा कुछ सीरियसली लेते हैं। बट अगर फ्रांस बहुत ज़्यादा ख़राब खेलती है स्पेन के अगेंस्ट, और डेम्बेले भी ख़राब खेलती है, लामिन जमाल बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर जाती है, तो फिर देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ उस्मान डेम्बेले शुड विन द बालोन डोर एंड डिजायर डुए शुड विन द गोल्डन बॉय अवार्ड, एंड सो डिजर्विंगली कुबासी। मतलब डुए को आप कैसे बोलोगे वो डिजर्विंग नहीं है? इवन एज ए बायस्ड बारसा फैन ही डिजर्व्स। और कल मतलब इंटर मिलन की मैं क्या बात करूँ, डम्फ्रीज, डिमार्को, एम्बेरसिंग यार, एम्बेरसिंग परफॉर्मेंस। लॉटारो मार्टिनेज की तो मैंने बात ही की, बंदे ने शॉट ही नहीं लिया पूरे मैच में। टोटल एक एक के आसपास शॉट लिया, एक चांस क्रिएट किया बंदे ने शायद से। बहुत ज़्यादा घटिया गेम मतलब अकेरबी, या फिर उसके बाद सोमर की हम इतनी तारीफ कर रहे थे कि सोमर ने एक जेनरेशनल परफॉर्मेंस ड्रॉप किया बार्सिलोना के अगेंस्ट, बार्सिलोना को हराने में, और सोमर ने यहाँ पे आके हक दिया। ऑनेस्टली देखो बहुत लोग अभी बोल रहे हैं कि अगर बार्सिलोना आती तो शायद से फाइनल, हमें एक इंटरेस्टिंग फाइनल देखने को मिलती, बार्सा वर्सेस पीएसजी, बट वी लॉस्ट टू दिस इंटर मिलन साइड, दैट्स सैड थिंग। और देखो हमने इसी इंटर मिलन के अगेंस्ट 7 गोल कंसीड किया, इसमें किसी को ब्लेम करने लायक है नहीं, तो हमने खुद से मिस्टेक किया, हमने 7 गोल कंसीड किया इस मतलब लेस अटैकिंग टीम से, तो ओनली ब्लेम टू अस। और खास करके हमने कल जॉन गार्सिया से भी पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री कर ली, तो यूसीएल फाइनल इज नॉट द ओनली थिंग टू हैप्पी अबाउट फॉर बार्सिलोना फैंस। देखो ऑब्वियसली बार्सिलोना फैंस खुश है, मेजोरिटी ऑफ द फैंस। लुइस एनरिके ऑब्वियसली अपना मैनेजर है, वो एक ला मासियन प्लेयर प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली ऑल द बार्सा फैंस आर हैप्पी। बट जॉन गार्सिया की मतलब जो साइनिंग अगर कंप्लीट हो जाती है तो इट विल बी ह्यूज यार। बार्सिलोना में कभी भी एक ऐसा गोलकीपर नहीं था जो कि एक्चुअल शॉट स्टॉपर हो। बार्सिलोना एक्चुअली में एक शॉट स्टॉपर गोलकीपर साइन करिए, तो दैट्स ए ह्यूज थिंग। खैर इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।